Hello students, I am Sartham from Science Apex. I welcome you all in Science Apex, and today we are going to study the chemical equilibrium about the last topic of relationship between the dissociation constant pH and hydrolysis. बेसिकली क्लास 11th के बच्चे के लिए भी है, साथ में BSc के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, तो इसमें आज अपन बेसिकली जो डेरिवेशंस है, जो 4 केसेस जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड और वीक एसिड प्लस वीक बेस के बारे में करने जा रहे हैं। एंड इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं अपने घर आया हूं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस लगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी चीज़ें काफ़ी क्लियर समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पता है क्या होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फ़ा होता है। पीएच माइनस लॉ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। पीएच जो है अगर 0 होता है तो वो है सबसे कम बेस, 0 से 14 तक होता है, मतलब 0 से 7 तक आपका एसिडिक, 7 से 14 तक आपका बेसिक। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस जो होता है वो होता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल सॉल्ट डिजॉल्व्ड अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्ट टेकन। ठीक है, अब इसको आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना है। बेसिकली इसमें जो आपको पूछा जाता है, अक्सर कंपटीशन लेवल पे तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बट जो एग्ज़ाम लेवल पे है, जो स्कूल लेवल पे है, वो आपको इसका डेरिवेशंस पूछ सकता है। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग केसेस कवर करने जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड प्लस वीक बेस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर यू हैव टू एज्यूम सर्टेन एजम्पशंस, लाइक सबसे पहले तो अपने को ये मानना है कि सॉल्ट जो है कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होता है। दूसरा ये जो सी जो है वो मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्ट होता है। तीसरा एच जो है वो आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। चौथा एक्टिविटी कोफिशिएंट की इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, जिसको अपन 1 मानते हैं आइडल डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है और के डब्ल्यू जो है वो 10⁻⁻14 दिया जाता है। हाइड्रोलिसिस जो है वो लेस देन 1 होता है, तो 1 माइनस एच को 1 दिया जाता है। ये बहुत ही छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, ये आपके जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें जो आपको समझना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो आप लोग ये मान के चलो, क्योंकि जो अगर आपको डेरिवेशन करने बोल रहा है तो के ए कैसे निकालते हैं, के बी कैसे निकालते हैं, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन ये मानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड को जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन मिलता है और ए माइनस। अब इसका एग्जांपल ये, जैसे मान के चलो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये H के साथ ये H2 हो जाता है और बन क्या जाता है H3O प्लस। ओके, और Cl माइनस अलग निकल जाता है, मतलब एनायन। वही जो वीक बेस होता है, तो वीक बेस में हम लोग बी मान लिए, उसको अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको Hb प्लस मिलता है और हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। एसिड के साथ क्या मिलता था, हाइड्रोनियम आयन। तो इसका एग्जांपल है, सपोज अमोनिया को जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनियम आयन फॉर्म होता है और OH माइनस। तो अब आपको ये चीज़ पता है कि जो डिसोसिएशन, जो भी आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इजंट इट। अब इसी के बेस पे अगर ये एसिड है तो अल्फा लिखेंगे, बेस है तो के बी लिखेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके लिए आप क्या बनाओगे, तो ये क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रोडक्ट के लिए पहले लिखेंगे तो आपका इस तरफ आ गया। रिएक्टेंट क्या है, HCl बस, तो HA लिख दिए। वैसे ही बेस के लिए आपका HB माइनस और OH माइनस, ये आपका KB बनेगा, और प्रोडक्ट साइड में क्या आ गया, B। तो ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट था जो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द फर्स्ट केस विच इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिकली सबसे पहला ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी पेपर वीक लेते हैं तो जो वीक होता है वो आपका उसी को कंसिडर किया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग रहता है उसको जीरो माना जाता है। हाइड्रोलिसिस मतलब जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो हाइड्रोलिसिस नहीं होता, और जो वीक होता है वही हाइड्रोलिसिस होता है। तो सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट क्या लेंगे, NaCl एक एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि NaOH, Na कहाँ से आएगा, NaOH से, और Cl HCl से। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया। अब अगर अपन इसको हाइड्रोलिसिस अपन करते हैं, ठीक है, अगर इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रॉन्ग वाला जो है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला कभी भी आपका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस ज़ीरो होगा। ओके, तो दे हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर। तो इसमें सिर्फ
H2O ही हाइड्रोलिसिस हो पाएगा। और आपने को पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना होता है, 10⁻⁻14, और Kw और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है 10⁻⁷। तो इसमें से pH आपका 7 आता है। बेसिकली आपको इसमें याद क्या रखना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता, pH 7 आता है, न्यूट्रल होता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस के बारे में 10⁻⁻7 होता है। क्लियर है? सो हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला, जो इसमें एक भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता और इसमें pH जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ C होता है। मतलब यहाँ पर आपको कहीं भी और भी ऐसे नहीं दिखेगा कि pH जो है इजिकल टू हाफ C पे डिपेंड कर रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको यहाँ से समझना पड़ेगा, ये समझ में आ गया तो काफ़ी कुछ सिंपल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मान के चलो अपन ले लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, इस वीक बेस में अपन ले लिए NH4OH। ठीक है, अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NH4 यहाँ से निकलेगा और यहाँ से Cl, और OH, ये इधर का जो OH है, यहाँ का जो OH है और ये जो H है वो पानी के तौर पे अलग निकल जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले अपन सॉल्ट लेंगे, तो सॉल्ट को अपन डिसोसिएट करते हैं तो NH4 प्लस मिलेगा और Cl माइनस। तो Cl माइनस कहाँ से मिला आपको, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये Cl माइनस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला। तो जो भी स्ट्रॉन्ग होता है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब NH4 प्लस बस बचा, तो ये NH4 जो है वो कॉन्जुगेट है वीक बेस का NH3 का। ठीक है, तो जब अपन NH3 को प्लस H प्लस करते हैं तो NH4 प्लस देता है। तो सबसे पहले देखो, पहला कॉन्सेप्ट आपको जो भी रहेगा जब भी, तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको सॉल्ट का डिसोसिएशन करना है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आपको H प्लस कैसे भी करके निकालना है। H प्लस आपको निकालना है तो आपको Ka और Kb निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपको छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो जिससे आप इजीली डेरिवेशन को कर सकते हैं। सबसे पहले सॉल्ट लेंगे, दूसरा H प्लस निकालने की कोशिश करेंगे, तीसरा Ka और Kb का वैल्यू निकालेंगे और उसको रिलेट करेंगे Kw के साथ। ठीक है, तो पहले मैंने आपको क्या बोला, सॉल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्ट को डिसोसिएट करें तो ये पता चला कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, जबकि जो NH4 प्लस जो है वो हाइड्रोलिसिस करेगा। तो अब इसी का हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। चलो, हम लोगों ने क्या किया, अमोनियम आयन लिया, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो अपने को क्या मिला, NH3 प्लस H3O प्लस। ठीक है, चूँकि ये आपका वीक बेस है और वीक बेस जो है वो H3O प्लस दे सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा, नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पहला सॉल्ट, दूसरा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तीसरा आपको KH को KW और Ka और Kb के साथ रिलेट करवाना है। तो अब अपने को पता है, क्योंकि हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवाया है, और हाइड्रोलिसिस से अपने को क्या मिलता है बेटा, बताओ। हाइड्रोलिसिस से अपने को KH मिलेगा, जैसे कि अपन अल्फ़ा जो है वो डिसोसिएशन के लिए निकालते हैं। ठीक है, Kb जो है वो आपको वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस निकालते हैं, Ka जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के लिए निकालते हैं। वैसे आपका हाइड्रोलिसिस जो है वो KH से निकाला जाता है, तो सेम है। अब KH क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑलरेडी देख लिया, तो यहाँ से अपना KH क्या निकलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट। तो आपका सबसे पहला वैल्यू निकल गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KH का वैल्यू। अब मैंने आपको बोला था कि Kb भी निकालना है। अब चूंकि देखो, यहाँ पर आपको हमेशा अगर वीक बोल रहे हैं तो Kb निकालेंगे, और अगर इस वीक एसिड रहता तो आपको Ka निकालना पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमेशा आपको सॉल्ट निकालना है, दूसरा आपको उसका KH निकालना है, तीसरा अगर वीक है तो Kb निकालोगे, वीक बेस है तो Kb निकालोगे, और वीक एसिड है तो Ka निकालोगे। क्लियर है? ये 3 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, याद कर लो, बहुत ईजी जाएगा आपको। तीनों फॉर्मेट में यही चीज़ होगा। तो अब अपन करें, चूँकि यहाँ पर वीक बेस है, तो जब अपन वीक बेस लेते हैं, वीक बेस, तो वीक बेस का जब अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं NH3 प्लस H2O, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, NH4 प्लस OH माइनस। अब यहाँ से अगेन आपको Kb का वैल्यू निकाल लेना है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब आपको Kb कैसे निकालोगे, सेम Kb के लिए आपने क्या किया, जो भी हम लोगों ने वीक बेस लिया था उस वीक बेस का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे NH4 प्लस OH माइनस। तो यहाँ से आपका Kb निकल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या करेंगे, या तो आप KH अपॉन Kb कर लो या KH इंटू Kb। अब देखो, यहाँ पर से आपका जब आप KH इंटू Kb करोगे
तो पूरा वैल्यू लिखोगे तो यहाँ से NH3 कटा, यहाँ से NH3 कटा, यहाँ से NH4 प्लस और यहाँ से NH4 प्लस। अब बचा क्या, H3O प्लस और OH माइनस। H3O प्लस और OH माइनस जो है वो क्या होता है आपका KW, ठीक है। तो आप यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, KH इंटू KB इज इक्वल टू KW। तो यहाँ से आपका KH का वैल्यू क्या आ जाएगा, KW अपॉन KB। अब ये आपका पहला स्टेप था, ठीक है। अब अपना मेन चीज़ आता है, आपका KH और KW का रिलेशन आ गया। अब अपने को pH निकालना है, ठीक है। अब pH निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहला जो हम लोगों ने वीक बेस लिया था उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो सबसे जब T इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, जब इनिशियल लिया था तो उसका कॉन्सेंट्रेशन C माने थे, और वाटर जो भी आपका प्योर स्टेट होता है उसको अपन 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो अमोनिया, अब भाई अभी रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। धीरे अब सपोज आपके पास पूरा 1 बॉटल पानी है तो आप उसका कॉन्सेंट्रेशन C मान लो। अब आप धीरे धीरे करके ख़त्म करते जाओगे तो फाइनल में जाके कम होगा ना, ठीक है। तो वैसे ही अमोनिया का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C मान रहे हैं, ये सब तो पूरा 0 है। अब T इक्वल टू टी, मतलब यहाँ पर T इक्वल टू टी ना बोल के पर ये बोल सकते हैं कि चेंज इन टाइम, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब ये है, जब कुछ टाइम बाद हम लोगों ने जब इसको यूटिलाइज कर दिया तो कितना खर्चा किया। अगर हम लोगों ने सपोज NH4 प्लस को माइनस CH खर्चा कर दिया, ये H जो है वो हाइड्रोलिसिस बता रहा है, ठीक है। सेम टू सेम वैसे जैसे अपन माइनस C अल्फा करते थे, चूँकि हम लोग को यहाँ पर H के साथ डील करना है तो अपन H यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस CH यूटिलाइज कर लिया, बचा क्या CH और CH, ओके। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो वैल्यू क्या आएगा, C माइनस CH, तो C ऑफ 1 माइनस H, ठीक है। वैसे ही NH3 प्लस में आपका 0 माइनस CH, CH 0 माइनस CH, CH हुआ। अब KH निकाल लो, KH कैसे निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा, CH डॉट CH, ठीक है, और रिएक्टेंट के लिए C ऑफ 1 माइनस H। तो अपन इसको सामने देखते हैं। अब ये जो है ये आपका काम का नहीं है, इसको मैंने जैसे उधर बताया था वैसे करना है। तो CH इंटू CH करेंगे तो C स्क्वायर H स्क्वायर आता है ये, ठीक है। और वैसे ही C स्क्वायर, कहने का मतलब ये है जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन C ऑफ 1 माइनस H। तो स्क्वायर से ये वाला C कटा, बचा क्या, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। अब मैंने आपको ऑलरेडी एजम्पशन में बताया था कि 1 माइनस H जो है इसको अपन नियरली 1 के बराबर मानते हैं, ठीक है, 1 के बराबर मानते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या आया, सिर्फ KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर, ठीक है। ये जो है इधर आपका ये फॉर्मूला आया। अब यहाँ से आपका हाइड्रोलिसिस निकल जाएगा अंडर रूट KH अपॉन C, और KH क्या होता है, KW अपॉन KB। ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ से निकाला है, ठीक है। KH इक्वल टू, हालांकि इसका डेरिवेशन पूछता नहीं है, PH का ही पूछता है, बट फिर भी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए एक बार के लिए। और याद रखना KH इक्वल टू KW अपॉन KB, वैसे ही KH इक्वल टू KW अपॉन KA कब होगा, अगर ऐसे रहता तो KA लिखना है और बेस रहेगा तो KB लिख देना है, और KH इक्वल टू KW अपॉन डैश, ठीक है। अब डैश में आपका KB और KA दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया कि KH का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ KW और KB कैसे आया। अब हम लोग को बेसिकली चाहिए क्या था, pH का वैल्यू चाहिए, और pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब H प्लस चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होता है, ये हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस CH के बराबर है, ठीक है। नोट करते जाओगे तो बहुत सिंपल समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली अपने को क्या निकालना था, pH निकालना मेन था। तो pH के लिए अपन लोगों ने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस H3O प्लस के बराबर होता है, जो कि जिसका वैल्यू है CH। अब H का वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट KW अपॉन KB डॉट C, ठीक है। ये C जो है वो अंदर जाएगा तो C स्क्वायर बनेगा, तो C स्क्वायर से ऊपर में न्यूमरेटर में बच जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये आपके कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले तो log A की पावर जो भी होगा, तो ये जो भी होगा पावर में उसको सामने लग देना, मतलब B log A, ठीक है। दूसरा, जब log A डॉट B होता है, जब इंटू करते तो बीच में प्लस होता है, जब डिवाइड करते तो बीच में माइनस होता है ना। अब अपने को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पता चल गया, लेकिन अपने को चाहिए क्या था, pH चाहिए था, ठीक है। अब pH चाहिए तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस करना है, तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का वैल्यू कितना निकला था, अंडर रूट KW अपॉन KB डॉट C, ठीक है, KW डॉट C अपॉन KB। अब हम लोगों ने क्या किया, सेम
देखो आप ये जो रिटर्न है ना, इसको करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिकली मैंने इसलिए अलग से किया ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, हालांकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन पीएच का वैल्यू कैसे होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। अपने को एच प्लस का फॉर्मूला पता था, अंडर रूट के डब्ल्यू डॉट सी अपॉन के वी। अब माइनस लॉग बस करना है, तो क्या किया, माइनस लॉग हम लोगों ने यहाँ पर से पुट कर दिया। अब माइनस लॉग को देखोगे, अब लॉग ऐसे नहीं लग रहा, इसकी लॉग डैश की पावर, जो भी पावर होता है वो सामने चला जाता है। ये क्या हुआ, -1/2 सामने चला गया, -1/2। अब लॉग, अब मैंने आपको ये बताया था m इंटू एन क्या होता था, यहाँ से देखो बेटा, ए डॉट बी क्या है, ए प्लस बी, तो वैसे यहाँ पर क्या किया, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी, ये लॉग हमेशा इंटू होता चला जाएगा। अब ये तो हो गया। अब मैंने यहाँ पर जो पर्पल कलर से लिखा है वो अलग से इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए, आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा इजीली। अब ये कहाँ से आया भाई, माइनस साइन, माइनस साइन यहाँ से आया क्योंकि हम लोगों ने बताया था m अपॉन n जब डिवाइड में होता है तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका माइनस साइन आया। ठीक है, अब माइनस, अब लॉग के डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -14 करेंगे तो 14 आता है वैल्यू। तो मतलब ये याद रखना कि इसका फॉर्मूला लॉग के डब्ल्यू जो है फाइनल जाके 7 में कन्वर्ट हो जाता है, या तो आप पी के डब्ल्यू में भी लिख सकते हो या 7 में भी। बेसिकली हम लोग 7 में डील करेंगे क्योंकि मैं फाइनल में इसका बहुत ईजिली टिक बताऊँगा ताकि आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, हाफ पी के डब्ल्यू, तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, यहाँ पर माइनस है ना बेटा सामने में, ये माइनस कहाँ से आया था, क्योंकि माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, ये माइनस वहीं का वहीं रहा, पावर जो उठ के सामने आया, ये डॉट है तो बीच में प्लस आया, डिवाइड है इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस होना चाहिए था, ओके, और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, अब क्या हुआ, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, तो पी के डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था, 7 माइनस हाफ ऑफ, ये माइनस पी के भी इस तरफ आ गया, प्लस लॉग सी इस तरफ आ गया। तो आपको क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पी एच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी प्लस लॉग सी। इसको आप ब्रैकेट में कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका पी एच जो है 7, अब यहाँ पर क्या आ गया, चूंकि माइनस आ गया मतलब पी एच लेस देन 7 हो गया, और पी एच लेस देन 7 मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, और पी एच यहाँ पर डिपेंड कर रहा है सी पे। तो आपको ये आई होप सो कि आपको ये जो डेरिवेशन है वो काफ़ी इजीली समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने किया क्या क्या, तो एक बार अपन रिवाइज करते हैं। तो बेसिकली अपने को देखो, आपको एक तो ये पूछा के एच और के डब्ल्यू का रिलेशन बताना, तो जो ऊपर लिख करे थे सबसे पहले सॉल्ट रिएक्शन करना है, उसका हाइड्रोलिसिस से रिएक्शन करना है, वो चीज़ अलग है। जब आपको सिर्फ पीएच का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं तो पीएच के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन था यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो कोई भी आपको ले लेना है NH4+ का, जो भी वीक बेस लेना है, क्योंकि अपने को वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कर रहे हैं, तो वीक बेस के लिए इसका चाहिए, इस पर हाइड्रोलिसिस करने के अपने को ये मिला। इसका इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था, इक्विलिब्रियम करने पे कहाँ तक अपन पहुँचे, इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने के एच का फॉर्मूला, के एच कर दिया, जरूरी नहीं कि आप लोग वहाँ पर जाना है, आप लोग डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ से अब CH2, अब एच का वैल्यू जो है आपको अंडर रूट के एच अपॉन सी मिलेगा, और के एच क्या होता है, अब जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ से ड्राइव करना है, क्योंकि सबको पता होता है के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी होगा, क्यों, फॉर वीक बेस। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं, अगर आपको सिर्फ पी एच बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा काम था कि आपको डिटेल में बताऊँ, तो मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ से भी लिंक करके बताया, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये सकते हैं के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी। ठीक है, अब चूँकि अपने को चाहिए था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी एच निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस की वैल्यू, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या होता है, सी एच के बराबर वो कहाँ से आया, आपका जो यहाँ से आया H3O+ जो है CH से। अब क्या किए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके बाद फिर सेम वही सब चीज़ें रिपीट होंगी। तो यहाँ से आपका C का वैल्यू आ गया, CH का वैल्यू आ गया, और H का वैल्यू फिर हम लोगों ने पुट कर दिया। अब यहाँ पर माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हाफ जो था उसको बाहर ले गए, माइनस लॉग, माइनस हाफ को बाहर रहने दिए, लॉग इंटू के डब्ल्यू, लॉग के डब्ल्यू, और ये इंटू में तो प्लस और डिवाइड में तो माइनस। अब हाँ, ये आपको पता होना चाहिए पी के डब्ल्यू इजिकल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू होता है।
ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे पी एच इजिकल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस होता है, वैसे ही पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू होता है। तो लॉग के डब्ल्यू अगर पॉजिटिव में तो यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा, प्लस लॉग सी रखे माइनस लॉग के बी, अगेन यहाँ पर माइनस लॉग के बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के बी। क्लियर है। अब हम लोग माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ और माइनस इंटू प्लस यहाँ पर आप लोग चेंज कर देना, आंसर सेम आएगा। ओके, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, ठीक है, और माइनस इंटू प्लस यहाँ तो ऑलरेडी माइनस इंटू प्लस ऑलरेडी माइनस है। अब क्या हुआ, पी के डब्ल्यू का फॉर्मूला 14 आता है तो 7 बचा। क्लियर है। अगेन यहाँ पर इसको माइनस कर ले रहा हूँ, आंसर सेम आएगा, आई एम श्योर। अब माइनस माइनस यहाँ से माइनस और माइनस कॉमन निकला, माइनस हाफ और यहाँ से माइनस हाफ कॉमन निकला, बचा क्या, पी के बी प्लस लॉग सी। तो पी एच यहाँ पर से लेस देन 7 आया तो एसिडिक सोल्यूशन है। अब एसिडिक सोल्यूशन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड ले रहे और यहाँ पर पी एच डिपेंड अपॉन सी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब आप लोग यहाँ से बताओ, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अपने को स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत है नहीं, वीक एसिड का ज़रूरत है, तो यहाँ पर अपना क्या आएगा, के अल्फ़ा। क्लियर है। तो हम लोगों ने एक ऐसा एसिड है जहाँ पर वीक एसिड हो मतलब CH3COH और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH। तो यहाँ पर से सोडियम का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं होगा और वीक एसिड का हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी आपको ये इक्वेशन, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जनरल इक्वेशन है, कोई भी बेस है उसका एनायनिक होता है, एसिड गिव H प्लस बेस गिव एनायनिक। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगेन हम लोग हाइड्रोलिसिस कब करते हैं, साउंड काफ़ी ज़्यादा था इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज कर दिया था। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि हाँ, अपने को अगर केएच निकालना है तो जनरली ज़रूरत पड़ता नहीं है। केएच निकालना है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, जब भी केएच निकालना है तो सबसे पहले आप हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करोगे। ठीक है, यहाँ से आपका केएच निकलेगा, पहले तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करोगे। ठीक है, उसके बाद आप के, अगर एसिड है, वीक एसिड है तो के निकालोगे, वीक बेस जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में था तब के भी निकालते हैं। थर्ड, रिलेट करते के डब्ल्यू और के बी को, मतलब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। सेम, अब सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट किया, CH3CO माइनस प्लस H2O, तो अपने को ये मिला, तो KH क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर से आपको OH का, अब यहाँ से OH आपका काम का है। वैसे ही अब चूंकि यहाँ पर वीक एसिड था तो अपन ने Ka का वैल्यू निकाला, तो Ka निकालने के लिए हम लोगों ने अगेन सबसे पहले क्या किया, एसिड लिया, वीक एसिड, हाइड्रोलिसिस किसका करते हैं, कॉन्जुगेट बेस का। ठीक है, और यहाँ पर वीक एसिड है तो यहाँ पर वीक एसिड का एक डिसोसिएशन कांस्टेंट करेंगे, तो Ka का वैल्यू अगेन आपका जैसे प्रीवियस में किए थे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब H प्लस इंटू CH3CO माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से जब हम लोग इन दोनों को इंटू करेंगे KH इंटू Ka, तो अपने को वैल्यू आएगा KW, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व नहीं किया, बट आपको ऑलरेडी अब बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता होना चाहिए। तो KH इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला है, KH इज इक्वल टू KW अपॉन डैश कर दो। अब डैश जो है अगर एसिड रहेगा तो Ka कर दो और अगर बेस रहेगा तो Kb कर दीजिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब अपने को बेसिकली पीएच निकालना है। तो पीएच निकालने के लिए अपने को ओके एक लेट्स वेट, हाँ पीएच निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस तो यहाँ पर निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेकंड केस लेते हैं वीक एसिड, तो वीक एसिड जो है वो OH माइनस आयन रिलीज करता है। तो अपने को पता है कि पीएच जो होता है मतलब पीएच प्लस POH करने से 14 आता है, तो अगर अपन ने POH भी निकाल लिया तो 14 से माइनस कर देंगे, इजंट इट। बहुत सिंपल है। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, वही ओके कोई दिक्कत नहीं। तो CH3CO माइनस अपन ने लिया, जैसे वहाँ पर हम लोगों ने NH4 प्लस को लिया था कॉन्जुगेट बेस, वैसे यहाँ पर अपन ने, यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड का हाइड्रोलिसिस करवाया तो अपने को वीक एसिड मिला। ठीक है, प्लस OH माइनस आयन। सेम इस इनिशियल कंडीशन पे जो कॉन्जुगेट बेस था वो आपका C था और ये दोनों जो है वो ज़ीरो थे। फिर फाइनल जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आया तो C ऑफ 1 माइनस H CH आया। ठीक है, तो अगेन हम लोग को KH का वैल्यू निकल जाएगा, C स्क्वायर सेम आएगा CH स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट है और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है। ठीक है, तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो मैंने आपको बताया था वही सही है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का निकलेगा, सेम जैसे वहाँ पर H प्लस का किए थे वैसे यहाँ पर OH माइनस का करेंगे। ठीक है, तो माइनस लॉ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होता है, POH।
हाफ जो है वो बाहर गया, माइनस हाफ बाहर गया, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के ए। ठीक है, अब करते जाओ, नॉर्मली कॉन्सेप्ट पता है, सब इजीली हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू, तो लॉग के डब्ल्यू किसके बराबर होता है, माइनस पी के डब्ल्यू, लॉग सी वैसे ही रहेगा, और लॉग के माइनस लॉग के ए क्या हो जाएगा, प्लस पी के ए में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ ले रहे हैं ना। ठीक है, अब क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हाफ पी के डब्ल्यू 7 में कॉमन निकला, माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पी के ए। तो यहाँ पर से आपका फॉर्मूला 7 माइनस हाफ ऑफ पी के ए प्लस लॉग सी। अब पी ओ एच निकला है बेटा, तो हम लोग को क्या निकालना था, पी ओ एच, पी एच निकालना था। तो पी एच में जब अपन करेंगे तो 14 माइनस करेंगे, और जब 14 माइनस करेंगे तो 7 प्लस आता है। ठीक है, तो ये वाला पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, तो पी एच जो है, पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस लॉग सी आएगा। ठीक है, पी ओ एच इज इक्वल टू 14 माइनस, पी एच इज इक्वल टू, पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस पी ओ एच, और पी एच हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका था, तो यहाँ पर बीच में प्लस आता है, और पी एच अगर 7 प्लस आया मतलब, अब देखो ये वाला जो वैल्यू है, एक मिनट, ये वाला जो वैल्यू है, ये अगर प्लस के बाद पूरा है तो ये क्या हो जाएगा, पी एच ग्रेटर देन 7, मतलब ये बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, और तो बेसिक सोल्यूशन मिला, और पी एच यहाँ पर भी सी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। अगर आपने पहला वाला देखा था तो ये भी आपसे इजीली हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट केस इज वीक एसिड वीक बेस, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और ये लास्ट केस है, उसके बाद हम लोग एक ट्रिक भी पढ़ेंगे। ओके, सो आई थिंक सो कि ये 40 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस मतलब, यहाँ पर अपने को पता चल गया वीक एसिड है, वीक एसिड है मतलब के ए भी लेंगे, और वीक बेस है मतलब के बी भी लेना पड़ेगा। मतलब के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, के डब्ल्यू इज इक्वल टू, वेट 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 बेटा, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये। ओके, के डब्ल्यू इज इक्वल टू के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए डॉट के बी होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपने को दोनों का वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले अगेन अगर अपने को के एच निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, और सॉल्ट अभी इस टाइम दोनों ही वीक है तो दोनों को ही अपन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस किया, और दूसरे में CH3CO माइनस का हाइड्रोलिसिस किया। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, NH3 प्लस और H3O प्लस। तो यहाँ से अपने को मिलेगा KH1 इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन, अगर बेस है तो के बी का मिलेगा, और यहाँ पर वीक एसिड वाला है तो एसिड का मिलेगा। क्लियर है, अब इन दोनों को इंटू कर देंगे। ठीक है, या इक्वेट कर देंगे, तो ये इसके जगह ये वाला सही है। ठीक है, तो यहाँ से आपका के एच का वैल्यू निकल जाएगा, के एच इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी हम लोग को यहाँ से आया था, इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना फॉर्मूला वही आएगा। तो के एच इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 और CH3COH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4, और ये अब यहाँ से आपका जो NH3 है उसका भी फॉर्मूला कितना आया, लेट्स वेट अ सेकेंड। ओके, अब अपने को हाइड्रोलिसिस करना है, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस से अलग से रिएक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी दोनों ही वीक वाले हैं। तो के एच कैसे निकलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेक्ट्रेन। अब आप ये बोलोगे NH3 का वैल्यू कहाँ गया, ऑब्वियस ही बात है भाई, हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका है। NH3 का वैल्यू CH है, CH3COH का वैल्यू CH है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इस तरफ हम लोग H प्लस और OH माइनस अभी कोई खेल नहीं करेंगे, यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा वीक एसिड और वीक बेस में। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस में लेंगे, NH4 प्लस और CH3COH माइनस। तो NH4 का प्लस का वैल्यू जो आप देखोगे तो यहाँ से कितना आया, NH4 प्लस का C ऑफ 1 माइनस एच, और CH3CO का भी C ऑफ 1 माइनस एच। अब करेंगे तो C स्क्वायर H स्क्वायर, जब आप लोग इसको करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर से आएगा C स्क्वायर H स्क्वायर, और यहाँ पर से आएगा C स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अभी भी तो C स्क्वायर से C स्क्वायर कटा, तो बचा कि H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच स्क्वायर, और ये भी 1 के बराबर होगा। तो K जो है, सबसे पहली बात तो K जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये पहला केस है जिसमें K जो है, जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, वो आपका
किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट केस था वो ये हुआ, और यहाँ से आपका के एच का वैल्यू कितना आ गया, के एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका काम का है ना, इसको याद रखिएगा। तो हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला, हाइड्रोलिसिस का वैल्यू क्या है, अंडर रूट के एच। अब अपने को बेसिकली निकालना है पी एच का वैल्यू, ठीक है। तो पी एच के लिए अपने को क्या चाहिए, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस। अब कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपने को तो कुछ ऐसा जैसे पहले में हम लोगों ने लेते थे के एच से, वो तो निकल जाता था, के एच इजिकल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए डॉट के बी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर जो रिएक्शन लिखे थे, यहाँ पर का जो H3O प्लस है ये वाला, यहाँ से अपन निकालेंगे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस का वैल्यू। क्लियर है? सो लेट्स डिस्कस इस। सबसे पहले हम लोगों ने CH3CONH4 जो है वो आपका एक वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। तो जब अपन, तो अगर इसका सी मोलार मान रहे हैं तो उसका जब अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी सेम आएगा, इजंट इट? तो सी मोलार ही आया। अब अपन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब अपन करते हैं तो क्या आता है, CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2 करते हैं तो अपने को सॉल्ट मिला, ठीक है। अब सेम जो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी तक करते आए थे, T=0 पे इन दोनों का CO का इसको कंसिडर, ये तो 0 है, इधर 0 इधर 0, T=T इक्विलिब्रियम कंडीशन पे C ऑफ 1 माइनस है, C ऑफ 1 माइनस अल्फा, इधर C अल्फा C अल्फा। तो के एच का वैल्यू क्या आया, C अल्फा डॉट C अल्फा अपॉन C ऑफ, मतलब जो अभी तक हम लोग करते आए थे वही था, ठीक है। तो C से C कटा, मतलब बेसिकली के एच जो है वो C पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और अल्फा इजिकल टू अंडर रूट के एच, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आई थिंक ये थोड़ा ब्लैक में है, आई होप कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है NH4Cl जो है वो सी मोलार है, अमोनियम क्लोराइड, तो उसका अमोनियम भी कितना आएगा, सी मोलार, ठीक है। बेसिकली मेरे को चाहिए क्या, H प्लस का चाहिए, तो H प्लस पे हम लोग ये थोड़ा सा इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। अब अमोनियम को जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को H प्लस मिलता है, ठीक है। तो सेम अभी तक जैसे अपन करते थे वैसे ही, तो यहाँ पर से अपना वैल्यू क्या आएगा, के एच इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के एच अपॉन सी, ठीक है। अभी एक वैल्यू क्या था, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर से देखो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के एच था, अल्फा इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, अंडर रूट के एच, और यहाँ पर से अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के एच अपॉन सी। अब हम लोगों ने क्या किया, जो वीक एसिड वाला जो था CH3COH, यहाँ पर से भी अपने को H प्लस मिल सकता है, ठीक है। तो अपन इसको कंसिडर करेंगे, उसको भूल जाओ, ठीक है। जब अपन इसको कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर से, क्योंकि एसिड से H प्लस निकलना थोड़ा लगता है यार, है ना, ये थोड़ा वीक वाला, वीक बेस का सॉल्ट है, तो इसको भूल जाओ, ये इसको नोट मत करना, पहले इसी को नोट कर लेना, ठीक है। पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट किए तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के एच आया। दूसरा CH3COH का अपन करेंगे, तो जब CH3COH का करेंगे तो अपने को फॉर्मूला आएगा कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, C अल्फा लिख देते थे, है ना, बट यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने को ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो के अल्फा इजिकल टू यहाँ से क्या आया, जब पूरा पुट करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा कॉन्सेंट्रेट, ये तो पूरा 1 के बराबर होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो के अल्फा के बराबर ही हो गया, ठीक है। और ये अल्फ़ा यहाँ चला गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू के अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा हुआ, ठीक है। ये भी आपका कोई काम का नहीं है क्योंकि OH माइनस तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली वीक एसिड और वीक बेस के लिए दो ही रिएक्शन काम का है। सबसे पहले आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इसका कर दीजिए जो सॉल्ट का है, जैसे हम लोग ऑलरेडी अभी तक करते आए थे। उसके बाद सेकंड आपका वीक एसिड का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए ताकि इससे आपको H प्लस का वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ से आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना निकला, के अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा, और अल्फ़ा जो है यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के एच, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू अंडर रूट के एच हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका था, और के एच का वैल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन के ए डॉट के बी। क्लियर है? अब अगेन यहाँ पर से अपने को किसका वैल्यू निकला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का, तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा, हाफ सामने चला गया, माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू प्लस के ए, और के बी माइनस में चला जाएगा। फिर जब आप करते जाओगे तो आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस हाफ ऑफ पी के बी, ठीक है।
तो pH यहाँ पर C पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैं इसको समरी आपको बता देता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब बहुत ही ट्रिक से इसका समरी देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर आपको वीक एसिड दिया है, सबसे पहले 7 सब में कॉमन है, ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का तो कोई ज़रूरत नहीं है, पीएच जो होता है 7 तो न्यूट्रल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर वीक एसिड है तो के डालेंगे, वीक बेस है तो के भी डालेंगे, और अगर वीक एसिड और वीक बेस दोनों है तो के पी और पी भी दोनों डाल देंगे, ठीक है। अब जो वीक एसिड और वीक बेस है उसमें बस लॉक्सी डालेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस, इसका पता करना है। तो ये आप लोग याद रखना, अगर ए है तो प्लस, बी है तो माइनस, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव वाला आएगा, क्लियर है। तो फॉर्मूला आपका इजीली बन गया, वीक एसिड बोलेगा तो 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस लॉग सी, और वीक बेस बोलेगा तो 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी प्लस लॉग सी, और वीक एसिड और वीक बेस का एसिड है तो प्लस, बेस है तो माइनस। ये एक समरी टाइप हो गया, ठीक है, ये एक ट्रिक बोल सकते हैं, और समरी आपका ये हो गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोसिस नहीं करता, तो हाइड्रोसिस 0 हुआ, H प्लस 10 माइनस 7, पी एच 7 न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, अब वीक बेस है तो पी के बी आ गया। ये वाला फॉर्मूला याद मत रखना, जो हम लोगों को ये सब जो है इसकी जगह आप लोग जो नीचे अपन ने ऑलरेडी इसको लिखे थे उसको याद रखना, 7 माइनस से। तो इसका बताओ वीक बेस का क्या आएगा, 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी प्लस लॉग सी, और ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। फिर अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस का कोई मतलब नहीं है, वीक एसिड का मतलब है, तो 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस लॉग सी, ठीक है, हाफ ऑफ, हाँ ओके। वीक एसिड और वीक बेस है तो 7 माइनस हाफ ऑफ पी के ए और प्लस हाफ ऑफ पी के माइनस हाफ ऑफ पी के बी। सो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, जो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। I hope you enjoyed. Like, share, subscribe. Thank you.